કાકા બા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો તમારી વિશ્વમાં મુકેશ પરમાર ખબર લઈને જેવી રીતે વાત કરી કે આજ ઝાપવાનો जो विधायक विक्रांत भूरिया से निहात खास बात करी અને જે રીતે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને આદિવાસી કોંગ્રેસ પાર્ટીનો રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બી છે અમારે હાથે વિક્રાંતભાઈ કે ઝાપવામાં એક મોટી ઘટના એ થાય ગઈ રેલવે બ્રિજ બન રહ્યો એમાં એક બે પરિવારના 9 લોકોની એક્સિડન્ટમાં મોત થઈ ગઈ. એ પૂરા દેશની વાત કરી કે આદિવાસીઓને એક લગાતાર કંઈ ને કંઈ ઘટનામાં એવી રીતની ઘટનાએ લાપરવાહીથી કારણ થાય. તમારું શું કહેવાનું એ પૂરે મામલે? देखिए, मेरा कहना साफ है कि ये जो हमारे 9 भाई बहन की मौत हो गई है, ये पूरी तरह से प्रशासन की लापरवाही है। जो रोड ब्रिज के साइड में से जाती है, जिसको अप्रोच रोड बोलते हैं, निकासी रोड बोलते हैं, वो रोड आती है पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत। पीडब्ल्यूडी विभाग किसके अंतर्गत होता है? सरकार के अधीन रहता है, प्रशासन के अधीन रहता है। और इतने दिन हो गए, आज तक पक्की रोड नहीं बनाई गई। अगर वो पक्की रोड होती तो वो ट्रॉला पलटता ही नहीं। वहाँ इतने गड्ढे हैं। कल मैं गया, पीड़ित परिवार से भी मैं मिला, उनके साथ बैठे, उनके दुख में शामिल हुए, और सबका गुस्सा है कि यहाँ पर भाजपा के लोग, भाजपा के नेता आकर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, पर जो मुख्य कारण था जिसके कारण ये हुआ उस पर कोई भी नहीं बोल रहा। एक भी व्यक्ति ने ये बोला कि जांच दल बनना चाहिए। बनाओ ना जांच दल, आप जांच करो किसकी गलती हुई है, किसने काम अपना ढंग से नहीं कराया, किसने भ्रष्टाचार कर लिया। वो रोड पक्की इसलिए नहीं बनी क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ वहाँ पर। और सिर्फ यही नहीं, आने वाले दिनों में भी बड़े बड़े हादसे होंगे वहाँ पर, क्योंकि इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है वो रोड कि कोई भी अगर ट्रक, अगर ट्रोला बड़ा आए तो वो पलट जाएगा, कभी भी पलट जाएगा। और जिस दिन ये घटना हुई, रात के 1 बजे घटना हुई, वहाँ पर लाइट का एक भी स्रोत नहीं था, मतलब पूरा गुप अंधेरा। ये तो घटना हुई, इसके बाद वहाँ लाइट लगा रहे हैं। ये किसकी जवाबदारी थी? प्रशासन की जवाबदारी थी। इसके अलावा रेडियम लगना चाहिए, आपके डिवाइडर लगना चाहिए, स्पीड ब्रेकर बनना चाहिए, ये क्यों नहीं बने? पूरी तरह से ये अनदेखी करी गई प्रशासन के द्वारा, पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा करी गई। मैंने लेटर लिखा है, एक पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, कलेक्टर मैडम को भी लिखा है, और मैंने उनसे ये बोला है कि इसमें जांच कर कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो। और क्योंकि ये जो 9 परिवार के जो लोग हैं, ये इनकी जो जान गई है, इनको नौकरी भी देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन की गलती के कारण, जो पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसके कारण ये इनकी मौत हुई है। तो इनको नौकरी भी देना चाहिए और बड़ा मुआवजा इनको मिलना चाहिए। ये हमने आज अपनी बात प्रशासन के सामने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखी है। आपने विधानसभा में एक मुद्दा उठाया जिसमें आदिवासी इलाकों में जो हॉस्टल की सुविधा हैं, जहां सेफ्टी को लेकर भी आपने वो मुद्दा उठाया था विधानसभा। उसके बाद अभी तक क्या प्रक्रिया उसमें आई? देखिए, ये बड़ी चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और आपकी चैनल के माध्यम से ही बताना चाहूँगा कि एक घटना हुई थी सरदारपुर में, जहाँ पर 2 बच्चे करंट लगने से मर गए थे, हॉस्टल में बच्चे थे। और उसके बाद ये मुद्दा पूरी ताकत से मैंने विधानसभा में उठाया था, और सारे जितने भी आदिवासी हॉस्टल्स हैं, आदिवासी हायर सेकेंडरी स्कूल है, सबके लिए उठाया था कि आप हमें ये बताइए कि फायर सेफ्टी और आम सेफ्टी, चाहे उसमें बिजली की सेफ्टी आ गई, पानी की सेफ्टी आ गई, निर्माण की सेफ्टी आ गई, सारी सेफ्टी के लिए क्या आपने काम करे हैं और कहाँ कहाँ इसके प्रबंधन है, कहाँ नहीं है। आपको आश्चर्य होगा जो जवाब मुझे विधानसभा से मिला था, और खुद ट्राइबल मिनिस्टर जी ने ये जवाब दिया था कि हमारे झाबुआ जिलों में 117 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जो ट्राइबल विभाग के अंतर्गत आते हैं, और 94 हमारे हॉस्टल्स हैं जो ट्राइबल विभाग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बॉयज़ हॉस्टल भी आ जाते हैं, गर्ल्स हॉस्टल भी आ जाते हैं। उनका जो उनने जवाब दिया था, उनने 100% बोला था सब में है, जबकि आज की हकीकतें नहीं हैं। और मैंने विधानसभा में ये उनसे मांग करी थी मंत्री जी से कि जांच दल भेजा जाए। आज जांच दल यहाँ पहुँचा है। आज जांच दल के साथ मैंने बैठक करी है, और मैंने उनको सीधा निर्देशित करा है, पहले तो आप चेकलिस्ट बनाइए, क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और जब स्कूल हमारे जो हॉस्टल है ये चालू 1 जुलाई से हो जाएंगे, उससे पहले जो भी कमियां हैं उन त्रुटियों को दूर कर उसको दुरुस्त करने का काम करें। और अगर ये नहीं करते हैं तो फिर विधानसभा में मैं पूरी ताकत से हंगामा करूंगा। दूसरा, आपने कहा कि किसानों, अभी बरसात आने वाले समय में आने वाली है, उनके लिए किसान सोसाइटी की जो व्यवस्था हुई है उन पर भी कई सवाल आपने खड़े किए हैं। आज
जो हमने प्रेस वार्ता करी थी उसमें भी ये मैंने बात रखी कि जो किसानों के साथ जो उनको लोन देने का काम कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, आज लोन ही नहीं मिल रहा है। लोन कैसे नहीं मिल रहा है? पहले 1-1 लाख का लोन मिलता था, अप्रैल तक मिल जाता था। आज तारीख हो गई जून हो गई है, अभी तक किसी को भी लोन नहीं दिया। जिनको 1-1 लाख का लोन देते थे, क्रेडिट देते थे, आज उनको 5,000 रुपये में निपटा रहे हैं। कई जगह 5,000 रुपये और कई जगह बिल्कुल नहीं था। इतनी महंगाई के दौर में 5,000 से क्या हो जाएगा? और ये हर किसान पीड़ित है इस चीज़ से। तो आज मैंने ये उन कॉर्पोरेटिव वालों से भी बात करी। मैंने बोला ये इस तरह का अगर करोगे तो आप सीधे से गलत कर रहे हो। अभी 1 महीने में विधानसभा शुरू होगी, फिर विधानसभा में हम इस मुद्दे को उठाएंगे, पर चुप थोड़ी ना बैठेंगे ना। तो जब आपको उनको ज़रूरत है, जब उनको बीज लाने की ज़रूरत है, उनको खाद की ज़रूरत है, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है, तो तब उनको अगर पैसा नहीं मिलेगा तो तब कब मिलेगा? बारिश भी पहले आ गई है, अभी कितनी दिक्कत आ रही है, आप खुद देख रहे हैं। आप सब दूर घूम रहे हैं तो आप कि ये जो काम है सोसाइटीज़ का काम है वो पूरी तरह से कर ही नहीं रही। दूसरा है कि आपने कहा है पीएचई विभाग को लेकर सवाल खड़े हैं कि पानी की टंकियां खाली पड़ी है। क्या क्या इसकी अगली का कदम? देखिए हाहाकार मच गया इस बार आपने देखा होगा गर्मी में पानी पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। हैंडपंप भी बैठ गए थे, नए हैंडपंप पर प्रशासन ने रोक लगा दी थी, और जो टंकियों की जवाबदारी जो सौंपी गई थी, एक भी टंकी काम नहीं कर रही थी। पूरी टंकियां सूखी पड़ी हुई थी, बड़ी बड़ी 4-4 करोड़ की टंकियां इनने बना दी, उनमें पानी किसी में भी नहीं था। कहीं पाइप फूटे हुए थे, कहीं पाइप नहीं डले थे, और पूरी तरह से 4 करोड़ रुपए पूरे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ये सरकार इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचारी और डरती है। हमने इसमें बोला था कि कमेटी बनाई है, आज तक कमेटी नहीं बनाई इनने। आज अगर आप जिले स्तर पर भी कमेटी बनाएंगे, आपको पता लग जाएगा। हमारे सरपंच वरपंच सब आते हैं, बोलते हैं कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। अब एक विधायक के नाते तो हम जो टैंकर दे सकते हैं, जो अपनी तरफ से कर सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ कर सकते हैं, पर सरकार की जो सबसे बड़ी जवाबदारी है, इतनी 4-4 करोड़ की टंकियां बना दी, आज तक पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये मुख्यमंत्री को जो जवाब देना चाहिए, पर आज तक नहीं दिया उन्होंने। इस समय बिजली का भी लफड़ नजर आ रहा है। ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आज भी हम पूरे जब बैठे हुए हैं, पूरे दिन हो गए, कल का भी पूरा दिन हो गया, बिजली की ज़बरदस्त कटौती हो रही है। और ये वही भाजपा के लोग हैं, जब 2 घंटे के लिए बिजली चली जाती थी, लालटेन लेकर निकल जाते थे ये लोग। आज भाजपा वाला कोई लालटेन लेकर दिख रहा है क्या? क्योंकि उनको पता है कि उनकी सरकार निकम्मी है। अब निकम्मे लोगों से आप क्या उम्मीद करोगे? तो ये हैं झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया ने, उन्होंने इस तरह की बातें कई मुद्दों पर चर्चा की और लगातार हेवी રીતની બધી વાતો છે અને હું તમારી વચમાં ફેર એવી રીતની ખબરો લઈને જાણકારી લઈને આવતો રહી. હમણાં જે ઘણી બધી સરકારને જે મુદ્દા જે લગાતાર થઈ રહ્યા તેની પર તેને વાતો કીધું કે આ ખરું છે ને આ ખોટું છે, તો આવવાળા સમયમાં તેમ પર કેટલો અસર પડે, તેમ પર કેટલું કામ થાય એ આવવાળા સમય માલુમ પડે. હું તમારી વચમાં ફેર એવી રીતની ખબર અને જાણકારી લઈને આવતો રહી. કાકા બાબા બધા રામ રામ.